देयर आर सो मैनी डाउट्स रिलेटेड टू डीएमसी, चाहे आप 10th क्लास के हों, चाहे 11th के हों, चाहे 12th के हों। 11th का तो चलो बोर्ड से कनेक्टेड ही नहीं है, सो 10th और 12th स्पेशली, एंड सीटीपी हो, ओपन बोर्ड हो, रेगुलर हो, सो सब लोगों को कुछ ना कुछ डाउट्स जो है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा है। सो आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, जो भी आप लोगों को दिमाग में इस टाइम पर चल रहे हैं फॉर योर डीएमसी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट्स जो है वो देखे रिलेटेड टू डीएमसी डाउट्स, तो उसके ऊपर ही मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो जो है वो क्रिएट करूँ सो दैट आप लोगों के डाउट्स जो है वो खत्म हो जाए। ओके, तो आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ ही करनी है कि अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ऐसे ही डाउट्स आप लोगों को क्लियर होते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी, जिसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। ओके, और वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना एंड में, सो दैट उनको भी ये चीज़ें पता लगे, जो भी बच्चे परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर हो सके हमारी हेल्प से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ कि 10th क्लास के बच्चे जो भी डीएमसी का वेट कर रहे हैं, अब डीएमसी के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स किस कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, दैट थिंग आई विल टेल टू यू। फर्स्ट थिंग इज जो भी बच्चे रेगुलर से पेपर देते हैं, ठीक है, रेगुलर का मतलब होता है, मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेकर चलती हूँ सो दैट आप लोगों को हर कैटेगरी का पता लगता रहेगा और आप लोगों को थोड़ा सा ये भी रहेगा कि हाँ मैं इस कैटेगरी में हूँ तो मेरी डीएमसी इस टाइम पर आएगी। मैं अपने ऊपर लेकर चल रही हूँ, जैसे कि दिस टाइम आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ठीक है, एंड आई डू रेगुलर क्लासेस, और मैंने जो है रेगुलर जो है वो 10th क्लास क्लियर की है। मैं रोज जो है आई गो स्कूल डेली, एंड नॉर्मल जैसे रेगुलर बच्चे रहते हैं उस कैटेगरी से मैं हूँ, तो मैंने एग्ज़ाम दिया और अब अनफॉर्चुनेटली वही मैं तो फेल हो गई उसके अंदर, या फिर ऐसा होता है कि मेरे नंबर बहुत ज़्यादा कम आते हैं। 10th की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, और 12th में भी सेम ही क्राइटेरिया रहता है, दोनों में सेम क्राइटेरिया रहता है। आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा जो मैं आप लोगों को अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। अगर ये चीज़ आप समझ लोगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ओके, फर्स्ट थिंग इज़ कि अब मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ, मान लो मैं 2023 सेशन से थी, ठीक है, या फिर 24 से लगाते हैं। 24 में मैंने अब जो पेपर होंगे मैंने पेपर दिए, मान लो, ठीक है, आई एम अ फ्रेशर एंड 10th क्लास स्टूडेंट, तो वहाँ पर अब मैं मेरे पेपर जो है वो जो रिजल्ट जो है वो आ जाएगा जून जुलाई तक, है ना। मार्च में मैंने एग्जाम दिए, तो अब मैंने जब मार्च में एग्जाम दे दिए, जून जुलाई में पेपर हुए, तो भाई मेरे पेपर जो है वो अच्छे नहीं हुए थे और अनफॉर्चुनेटली मेरी कंपार्टमेंट आ गई, ठीक है। अब जब कंपार्टमेंट आई है उस टाइम के रिजल्ट में आई वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है ना, मैं डेली स्कूल जाती थी तो मैं रेगुलर स्टूडेंट थी। मैं ना तो ओपन बोर्ड से थी ना सीटीपी से थी, मैं रेगुलर स्टूडेंट थी वहाँ पर उस टाइम पर। तो उस टाइम पर क्या होगा, मेरी डीएमसी जो है वो स्कूल में आएंगी, मैं फेल होती हूँ चाहे पास होती हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जो डीएमसी हैं वो मेरे स्कूल में आएंगी एंड मैं उन डीएमसीज को आई विल कलेक्ट दोज डीएमसीज फ्रॉम माई स्कूल, ठीक है, एंड फ्रॉम माई टीचर्स, तो वो चीज़ वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब वो जो डीएमसी आई वो तो फीलिंग वाली है क्योंकि मेरी कंपार्टमेंट आई है ना। अब मुझे 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद जो भी मौके मिलेंगे पेपर देने के, आज सबसे पहली चीज़ कि जब आपका पेपर होता है, फाइनल एग्जाम्स खत्म होते हैं, रिजल्ट आता है, उसके 15 दिन के अंदर आपको दोबारा मौका दिया जाता है। इफ़ यू फेल इन वन सब्जेक्ट, इन दैट कंडीशन आपको चांस दिया जाएगा कि आप 10-15 दिन में उस पेपर को दोबारा दें एंड आफ्टर दैट यू कैन क्लियर योर डीएमसी। तो वहाँ पर आप अपने डीएमसी को क्लियर करवा सकते हैं। दैट डीएमसी ऑल्सो विल गो टू योर स्कूल, ठीक है, एंड यू विल कलेक्ट दैट डीएमसी फ्रॉम योर टीचर्स, फ्रॉम योर स्कूल टीचर्स, ठीक है ना। तो वहाँ से आप लोगों को तब भी आप एक रेगुलर स्टूडेंट कैटेगरी में ही रहेंगे एट दैट टाइम। ओके, आप 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन के अंदर अगर दोबारा एग्जाम दे देते हैं, आपकी डीएमसी क्लियर होकर वापस आपके स्कूल में ही आती है, तो इस चीज़ को समझ लिया। उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली मैं एग्जाम देती हूँ और मैं फिर से फेल हो जाती हूँ, तब जाकर मैं सीटीपी कैटेगरी के अंदर आ जाऊंगी। और सीटीपी कैटेगरी जब में हम आ जाते हैं तो वहाँ पर हमें कोई हम दूसरी कैटेगरी में नहीं चल जाते, कोई पाप नहीं चढ़ जाता हमारे ऊपर, नॉर्मल है। क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी कहा जाता है क्योंकि सिंपली हम लोगों का अब स्कूल से लेना देना नहीं है, हम अब ओपन कैटेगरी में आ गए हैं। ओके, एंड दैट टाइम हम लोग जो हैं स्कूल से फॉर्म नहीं भरवाएंगे, वी विल गो टू मार्केट एंड फिल द फॉर्म। और फिर उसके बाद क्या होगा, वहाँ से जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे एंड दैट टाइम जो कैफ़े वाला होगा वो हमारे पूरा रजिस्ट्रेशन करेगा, फीस वगैरह सबमिट करेगा, हमारी डिटेल्स लेगा, कितने में कंपार्टमेंट है क्या नहीं है, और वो सारी चीज़ें करने के बाद में हम सीटीपी के अंडर आ गए, ठीक है।
जब आप आ गए हो सीटीपी के अंदर, पॉलिसी के अंदर, तो फिर वहाँ पर जब आप पेपर दोगे उसके अंदर आपको एक, अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट से हो तो आपको वहाँ पर अपना एड्रेस लिख के देना पड़ता है, ठीक है, मतलब पोस्ट करके भेजनी पड़ती है। अगर आप नहीं भी हो तो भी आपका रजिस्ट्रेशन में आपका एड्रेस मेंशन होता है, ठीक है। वहाँ पर आप अपना आधार कार्ड या कुछ भी प्रूफ देते हो तो वहाँ पर आपको जो है अपना एड्रेस देना पड़ता है। तो वो किस लिए देना पड़ता है, क्योंकि आपके डीएमसी जो है वो आपके घर पर आती है। ओके, आपके घर पर का मतलब है कि जो भी आप एड्रेस लिखवाओगे, योर डीएमसी विल कम ऑन दैट एड्रेस, ठीक है। चाहे वो पोस्ट ऑफिस में भी आ सकती है, आपके घर पे भी आ सकती है, बट मोस्टली घर पर ही आती है, ठीक है। और अगर आप ओपन से भी कुछ करते हो तब भी डीएमसीज वाले जितने सर्टिफिकेट्स होते हैं इट विल कम ऑन योर होम, ठीक है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रेगुलर से हैं, इन दैट कंडीशन ओनली यू विल कलेक्ट योर डीएमसी फ्रॉम योर स्कूल और फ्रॉम योर टीचर्स, अदरवाइज इट विल कम टू योर होम। और अपना कोई भी आसपास का पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर पता करके रखना है, ठीक है, वहाँ पर डीएमसी आती है, सो यू कैन कलेक्ट योर डीएमसी फ्रॉम दैट पोस्ट ऑफिस, ओके, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस आपका जो भी हो। अब यहाँ पर बात आती है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हैं कि मैम डीएमसी अभी तक आई नहीं है, रीचेकिंग रिवोल्यूशन वाले, चाहे मैं बात कर लूँ, चाहे मैं सीटीपी वाले स्टूडेंट्स की बात कर लूँ, चाहे मैं रीअपियरिंग या इम्प्रूवमेंट करवाई या रीचेकिंग में उनके रिजल्ट में मार्क्स बढ़ गए या कम हो गए, जो भी है, मतलब रीन्यूइंग वाली डीएमसी फिर कब आती है। देखो डीएमसी का जो प्रोसेस होता है ना, वो सब कुछ बोर्ड के ऊपर डिपेंड होता है। हम हरियाणा बोर्ड के निवासी हैं, मतलब हरियाणा बोर्ड वाले बच्चे हैं, तो हम लोगों का कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि इनकी कुछ भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता। मिनिमम 1.5 से 2 महीना ये लोग नॉर्मली एक मार्कशीट को आने में लगा देते हैं, ठीक है। अगर स्कूल में आ रही है उसी में 2 महीने लग जाते हैं, अगर आपके घर पर जाना है तब भी थोड़ा टाइम लग जाता है। और प्रोसेस का कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक चीज़ देखने को मिल सकती है कि प्रोसेस अभी थोड़ा जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल मार्किंग स्टार्ट कर दी गई है और भगवान जाने कि उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। बट आई थिंक दिस इज़ गुड फॉर यू ऑल कि आप लोगों की चेकिंग जल्दी होगी तो प्रोसेस जल्दी खत्म होगा, प्रोसेस जल्दी खत्म होगा तो ऑफ कोर्स आप लोगों के मार्क्स काउंटिंग वगैरह, डीएमसीज वगैरह और चेकिंग वगैरह, जो भी अदर फैसिलिटीज़ होती हैं, अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बाद की फर्दर एक्टिविटीज़ वो जल्दी कंप्लीट होंगी। और जल्दी कंप्लीट होंगी तो ऑफ कोर्स डीएमसी विल कम टू योर होम एट टाइम, ठीक है। तो 1 महीने के अंदर भी आपकी डीएमसीज आ सकती हैं। सो इसलिए अब इस वीडियो के अंदर मैंने इतना ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। ओपन वाले सीटीपी वाले बच्चे जितने होते हैं डीएमसी आपके घर पर आती है, ठीक है। रेगुलर वाले जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनकी डीएमसी स्कूल में आती है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स तो मुझे कर ही देते हो, स्टिल आपको डाउट रहता है आप अपने स्कूल जा सकते हो, यू कैन आस्क फ्रॉम योर टीचर्स, जो भी आपके क्लोज टीचर्स हों। जैसे कुछ एक टीचर्स होते हैं जिनसे हमारी अच्छी बनती है, हमारी बॉन्डिंग उनसे अच्छी होती है, हम बहुत फ्रैंक होते हैं उनके साथ, इवन हमारे पास उनके नंबर्स भी होते हैं, हम नॉर्मली एज अ फ्रेंड भी बात करते हैं, एज अ फ्रेंड तो नहीं चलो, लेकिन एक फ्रैंक बॉन्ड होता है दोनों के बीच में। तो आप उन टीचर से बात कर सकते हो और थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो इस चीज़ के बारे में पता लगाने का कि क्या कैसे करना है, ठीक है। एंड दे विल गाइड यू श्योरली, क्योंकि सारे टीचर्स हेल्पफुल ही होते हैं। और मोस्टली जितने मुझे मिले हैं जो मेरे टीचर्स हैं वो भी बहुत हेल्पफुल हैं। तो इसीलिए मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं भी एक इस तरीके की टीचिंग में जाऊँ जहाँ पर मैं जितना हो सकता है स्टूडेंट्स की अपनी हेल्प कर पाऊँ। और ये एक प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको दुआएं भी मिल सकती हैं और बददुआएं भी मिल सकती हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। अगर आप जिसको गाइड कर रहे हो वो सही रास्ते पे जाता है आपकी वजह से, तो वो दुआ मिलेगी आपको, है ना। अगर वो नहीं जाता तो अपोजिट होगा, उनके पेरेंट्स आपको बोलेंगे क्योंकि आपने गलत डायरेक्शन दिखाई। तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली हमारी जॉब होती है और हमारा काम होता है। सो दैट एक ट्रस्ट बॉन्ड बना हुआ होता है स्टूडेंट्स का हमारे ऊपर। सो वो चाहते हैं हम कि वो टूटे ना और वो ट्रस्ट ब्रेक ना हो और जो बॉन्ड है वो भी ख़राब ना हो, है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और एक लास्ट में क्वेश्चन जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी डीएमसीज नहीं आती हैं एंड दे आर वरीड कि मैम हमारी डीएमसी ही नहीं आई घर पे। भाई 1 साल होने को आ गया है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम भी हो जाता है, डीएमसी आती नहीं। तो उस कंडीशन में, या फिर एक और कंडीशन जिसमें आपको जो है डीएमसी जल्दी चाहिए, सो यू कैन गो टू हरियाणा बोर्ड, ठीक है। भिवानी जाना पड़ेगा आपको इन दोनों कंडीशंस में। जब कुछ आपको सॉल्यूशन ना दिख रहा हो ना तो आपको भिवानी बोर्ड ही दिखेगा बस, ठीक है। वहाँ पर जाकर ही आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, वहाँ पर जाके ही आपको सब कुछ दिखेगा जो भी आपको सॉल्यूशंस चाहिए। और जब जाओ तो ध्यान से जाना है
सेकेंड थिंग, अपने प्रूफ्स वगैरह लेकर जाने हैं, आईडी प्रूफ्स, योर क्लास प्रूफ कि आपको कौन सी क्लास की डीएमसी चाहिए, और साथ साथ अगर आप डीएमसी लेने जा रहे हो तो आपको अथॉरिटी लेटर भी लिख के लेके जाना है फ्रॉम योर स्कूल, ठीक है, किसी भी रेपुटेटेड स्कूल से आसपास की, कि मुझे डीएमसी चाहिए एंड आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, ठीक है, वो प्रूफ होता है कि आपने किसी स्कूल से पढ़ाई की है और ओपन से किया तो ऑफकोर्स आपको ओपन के अपने फॉर्म्स लेकर जाने होंगे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करनी है। पढ़ाई में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, ठीक है ना, तो पढ़ लो, कुछ बन जाओगे, और कुछ नहीं भी बनना तो भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। एटलीस्ट आप अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़िए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए पढ़िए, वरना जो आप अभी कर रहे हो वो भी वही करेंगे, सेम चीज़ें आपसे सीख के वो उन्होंने भी वही करनी है, और आपके जो पेरेंट्स हैं वो तो बेचारे दुखी होंगे ही, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर पैसा लगाया है। तो बहुत ही दिल दुखने वाली बात होती है जब आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा लगाते हैं, वो आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं सो दैट उनको वो चीज़ रिस्पेक्ट के रूप में वापस मिले, एक जो सम्मान होता है उसके रूप में वापस मिले, इज्जत के रूप में वापस मिले, और आप एकदम लाइफ के बहुत ऊंचे उसके ऊपर पहुंच जाओ, मुकाम के ऊपर, सो दैट वो उनकी इन्वेस्टमेंट तब पूरी हो जाती है कि हाँ हमारा बच्चा इस लायक बन चुका है, ठीक है ना। तो इसलिए पढ़ लो, बट पढ़ना है, ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू एंड फॉर योर लाइफ, ओके बच्चा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एंड आप लोगों को सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अगर आपको पसंद आई है वीडियो, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना सो दैट वो भी हमारे साथ कनेक्ट हों। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जितना हो सकता है चैनल को शेयर करो सो दैट हम लोग बहुत अच्छे से और आगे चैनल को लेकर जा पाए, ठीक है। सब कुछ आपके हाथ में ही है, मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ, मुझे अलग अलग जगहों तक पहुँचाने का काम आपने ही करना है, ठीक है। सो आई ट्रस्ट यू, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से बखूबी निभाओगे, मैं तो निभाती ही हूँ जहाँ जहाँ मुझे लगता है, ठीक है। जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में करते रहना, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक्स, और जो भी प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स वाला भी गाना गा रहे हैं उसके ऊपर भी मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। तब तक अपना सिलेबस कंप्लीट रख लो बस, उसके बाद हम लोग रैपिड फायर स्टार्ट करेंगे, बस कि किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन, किस तरीके से कौन से क्वेश्चन आएंगे, फटाफट उनको पढ़ना है, ठीक है ना। सो डोंट टू वरी, आराम से प्रिपरेशन करेंगे, टेंशन मत लो, सबकी 10th 11th 12th सबकी प्रिपरेशन होगी, तो टेंशन नहीं लेनी है, ओके। बट ये जनवरी आपको मैंने दिया है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, फरवरी से हम लोग ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ओके बच्चा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लविंग सपोर्ट, बाय बाय।